नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सिंघू, शंभू, टीकरी, ये दरअसल बॉर्डर है और ये बॉर्डर ना पाकिस्तान से लगते हैं ना चीन से लगते हैं, बॉर्डर लगते हैं दिल्ली से। एक तरफ जवान खड़ा है और दूसरी तरफ दुश्मन नहीं किसान खड़ा है। आंसू गैस के गोले दागे गए, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी की गई, बैरिकेडिंग की गई। मांगे किसान कह रहा है कि जो हमसे की गई उनको पूरा कीजिए। वो एमएसपी मांग रहा है, वो कह रहा है कि 58 साल से ज्यादा की उम्र है तो पेंशन दे दीजिए। वो कह रहा है कि जो प्रदूषण कानून आप लेकर आए उसको वापस ले लीजिए और इस तरीके की ना जाने कितनी मांगे। लेकिन जो तस्वीरें नजर आई वो हमें सीधे 4 साल पहले 2020 के अंदर लेकर चली गई, जहां किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली घिरा हुआ था। दिल्ली आज भी घिरा हुआ है, लेकिन बाहर से, अंदर जाम से घिरा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वाकई में जिस समाधान की हर कोई तलाश कर रहा है, क्या वो समाधान किसी के पास है ही नहीं। सवाल यह भी है कि क्या किसान और जवान जो आमने सामने हैं उसके बीच में जनता फंसी हुई है, और जिस किसान को हम हलधर कहते हैं, क्या उसका हल किधर है, ये किसी को नहीं पता। आज बात इसी मुद्दे पर कि किसान, जवान और सरकार का व्यवधान या समाधान, क्या तीनों एक साथ हैं भी या नहीं है। 13 महीने का आंदोलन भी रहा, 750 किसान शहीद भी हो गए और सरकार की वाकई भाई जिद्दी रवैया है। सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की नौबत ना आने दे। तो ये हल किधर है? क्या सरकार के पास हल है या फिर किसान के पास हल है? बहरहाल हलधर और जवान दोनों आमने सामने, लेकिन एक बार तेजी से जरा समझिए किसानों की मांग क्या है। किसान कह रहा है कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। किसान कह रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। किसान कह रहा है कि किसान और खेतिहर मजदूरों को पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार किसानों का सारा कर्ज माफ करे। किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस ले लीजिए, और लखीमपुर खीरी के अंदर जो घटना घटी उसमें पीड़ित किसान को न्याय दे दीजिए। साथ ही किसान कह रहा है कि जो पंजाब और अन्य राज्यों में प्रदूषण कानून बनाया गया और उसमें पराली जलाने पर किसान पर जो मुकदमा दर्ज करने की बात की गई, उससे किसान को बाहर कर दीजिए। लेकिन किसान बाहर नहीं, किसान कह रहा है कि दिल्ली के अंदर मुझे आना है, और बाहर उसको रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर, जवानों को वहां लगाकर, रोड्स को ब्लॉक करके, आंसू गैस के गोले दागकर, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके और कहीं कहीं पर बल्ब इस्तेमाल करके। लेकिन क्या वाकई में समाधान नहीं है? क्या हल किधर है किसी को नहीं पता। इसमें तो बर्बाद करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र मीणा जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी और किसान नेता प्रबल शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रबल शाही जी, शुरुआत आपके साथ। जरा यह बताइए, क्या वाकई में जिस तरीके से दिल्ली को घेरने की तैयारी की गई उसकी वजह सरकार से मांगों को मनवाना है या लोकसभा चुनाव से पहले ताकत दिखाना है? देखिए विजेंद्र जी, पहली चीज यह है कि किसान 2021 में जब हम आंदोलन कर रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, तो जब नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानून 13 महीने के हमारे आंदोलन के बाद वापस लिया, 750 किसान शहीद हो गए। उसमें 5 किसान जो हैं वो लखीमपुर खीरी और एक पत्रकार, आपका एक साथी जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, अजय मिश्रा टेनी के बेटे के द्वारा, जो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, उस समय 3 काले कानून वापस लेने की बात हुई थी, उन्होंने लिया था। उसके बाद एमएसपी के विषय पर उन्होंने एक रिटर्न लेटर भेजा था। बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल के विषय में उन्होंने लेटर लिखा था। मुकदमों की वापसी पर लेटर लिखा था। आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद किसानों ने फिर लगातार बहुत दिनों तक इनसे बातचीत रखी, इनसे मांग करते रहे। लगातार संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए तमाम संगठन पूरे देश भर में एमएसपी के मुद्दे पर एमएसपी गारंटी कानून मांग रहे हैं। और एमएसपी गारंटी कानून इसलिए मांग रहे हैं
क्योंकि केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है 22 से 23 फसलों की। तो किसान ये कह रहे हैं कि आप अगर फसलों का दाम तय करते हैं, एमएसपी तय करते हैं, तो आप गारंटी भी दे दीजिए। मांग क्या है हमारी? सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए 2200 या 2300 रुपये रेट अगर गेहूं के है, ओपन मार्केट में अगर 1700 रुपये में किसान बेच रहा है, तो 400 से जो 500 का रेट है वो मांग रहा है। लेकिन हमारी मांगों और ऋण मुक्ति की मांग है, मुकदमों की वापसी है, लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाने की मांग है। और क्या मांग कर रहे हैं? कोई चांद तारा थोड़ी किसान मांग रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर किसानों के ऊपर जो तानाशाही रवैया नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जो किसान विरोधी नीति उनकी है, आज दिख गया कि कीलें लगा दी गई हैं, 56 इंच की कीलें लगाई जा रही हैं। अरे भैया, लेकिन प्रबल चाहे जी, यही तो मेरा सवाल है सर। भाई आप कह रहे हैं 3 साल से बातचीत चल रही है, उसका तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये कैसे अंदाजा लगा कि भाई अब दिल्ली को घेर लेना चल रही है? मैंने क्या मांगे रख रहे हैं, मांगे रख रहे हैं, ये कह रहा हूं। मांगे विजयन जी मांगे रख रहे हैं हम लगातार सरकार से, लगातार दिल्ली को घेर कर मांगे रख रहे हैं। मांगे तो पहले से दिल्ली पर है, हमेशा मांगे तो दिल्ली के पास है ना। क्या किसानों के साथ? अरे मांगे तो दिल्ली के पास है भाई। घेर कर क्या? दिल्ली घेर कर? अरे आप लोग क्या, विजयन सोलंकी जी, दिल्ली घेरने की क्या? अरे सुनिए, दिल्ली घेर कर क्या होता है? बेल्जियम में, फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में किसान अपने नेशनल कैपिटल के पास, नेशनल कैपिटल जाकर घेरा नहीं, राजधानी नहीं घेरेगा, प्रधानमंत्री को आवाज नहीं सुनाएगा जी। किससे बात करेंगे? देश के प्रधानमंत्री से तो बात करेंगे, देश की संसद से इस पास तो जाएंगे। जब हमारी आवाज को नहीं सुनोगे तो आना पड़ेगा ना। प्रबल शाही जी भाई, अंत में भी जिनपिंग आएगा, चीन में भी प्रबल शाही जी 10 या 15 किसान नेता ही हमारे जो भाई हैं वही मिलने जाएंगे, वही जाएंगे ना। लाखों किसान तो मिलने नहीं जाएंगे, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वही जाएंगे। अरे भाई वही जाएंगे ना। पहली बात सुन, तो वो तो रात को भी बैठे हुए थे साथ। किसान कहां? लाखों किसान, सुनिए, जब किसान अरे क्या बैठे हुए तो गोलमोल करोगे आप जी। आप गोलमोल कर रहे हो, गोलमोल बातें हो रही हैं, क्या मतलब है उसका? तो इसका मतलब प्रबल शाही जी भाई, एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब मैं ये निकालूं कि जो किसान नेता लाल कालीन, अडानी के लिए लाल कालीन, प्रबल शाही जी, अडानी के लिए लाल कालीन देंगे नरेंद्र मोदी। प्रबल शाही जी, मैं इसका मतलब ये निकालूं कि 3 साल से जो किसानों का, हमारे किसान भाइयों का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सरकार से मांगे मनवाने में सक्षम रहे। इसका मतलब ये निकालूं मैं। नरेंद्र मोदी प्रबल शाही जी एयर स्ट्राइक करवा रहे हैं, प्रबल शाही जी किसानों के ऊपर ड्रोन से एयर स्ट्राइक। प्रबल शाही जी, हिम्मत नहीं है चाइना, मैं देखिए अब उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि दूसरी तरफ पत्थरबाजी भी हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि भाई क्या ये मैं मान लूं, निष्कर्ष निकाल लूं कि किसान नेता जो किसानों की अगवानी कर रहे हैं 3 साल में समाधान नहीं निकाल पाए वो? क्या किसानों ने जाम लगाया है? क्या किसानों ने अरे भाई, क्या किसानों ने, सोलंकी जी, क्या किसानों ने जाम लगाया है? पुलिस ने जाम लगाया है, बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई है जी। किसान शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, उनके पर आंसू गैस का गोला कौन छोड़ रहा है? नरेंद्र मोदी छुड़वा रहे हैं। और पत्थर कौन फेंक रहा है सर? पहली बार ड्रोन से हमला हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? पत्थर कौन फेंक रहा है? क्या बात कर रहे हैं प्रबल शाही जी? पत्थर कौन फेंक रहा है? पत्थर फेंक रहा है। बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे भाई? किसान अगर अपनी तो जवानों पर पत्थर फेंक देंगे सर? अगर जर्मनी के अंदर किसान जाकर अपनी, अरे सर जर्मनी में मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान में डिबेट कर रहा हूं सर। अडानी, आप जर्मनी जाइए सर, भाई जर्मनी की व्यवस्था अलग होंगी। हिंदुस्तान के अंदर हम किसान राजस्थान के, हम किसान हिंदुस्तान के हैं, जर्मनी के थोड़ी ना है। अरे भाई आप ऐसी बात, आप सोलंकी जी आप ऐसी बात कर रहे हैं जी। अरे प्रबल शाही जी, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई, बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ है, मैं बहुत बेसिक सवाल फिर कर रहा हूं आपसे। भाई आप ये कह रहे हैं कि 3 साल में समाधान नहीं निकल पाया, क्या किसान नेता वाकई में इतने कमजोर थे कि 3 साल में वो समाधान ही नहीं ले पाए सरकार से? अरे क्या भाई, समाधान के लिए कितने बार मेमोरेंडम दिया है जी? कितनी बार राष्ट्रपति को मेमोरेंडम गया है तमाम देश के मुख्यालयों से, पता है आपको? फिर आप बाकी देशों पर आ गए सर। आप देश से बात कर रहे हैं, बाकी विदेशों के राजदूत के तौर पर बात कर रहे हैं सर। चला गया है प्रबल शाही जी, आप देश के किसान नेता के तौर पर बात कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों के राजदूत के तौर पर बात कर रहे हैं? आप लोग अभी चैनल पे अबू धाबी दिखाओगे जी, कभी कुछ दिखाओगे, क्या बात नहीं करें जी? क्या बात करते हैं? चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेंद्र मीणा जी, भाई
जब 3 साल पहले समझौते किए गए, किसान दिल्ली बैठे रहे, तो 3 साल में भी समाधान आप नहीं दे पाए। क्यों भाई? 2022 में आमदनी दुगनी करनी थी, यह वादा किया, क्यों नहीं पूरा हुआ? एमएसपी लागू करने की बात हुई, क्यों नहीं पूरा हो रहा? स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे भाई? जब वादा कर रहे हैं तो कब तक जनता ये सब कुछ सहती रहेगी? राजेंद्र मीणा जी। विजेंद्र जी, जब सरकार बनी 2014 में, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में कई अच्छे अच्छे निर्णय किए, और जब इन्होंने किसानों ने आंदोलन किया, किसको, किसान हम भी हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह हम जानते हैं कि किसानों की खाद की, बीज की तमाम ऐसी समस्याएं हैं, और किसानों को एमएसपी का मामला आता है। एमएसपी का सभी फसलों के एमएसपी के दाम 1.5 गुने और 2 गुने बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राजस्थान में एमएसपी पर कितनी खरीद होती है सर? पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार थी। चलिए छोड़ दीजिए, जो बताइए खरीद से 18 कितनी खरीद होती थी? जो ये बात सही है, खरीद जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। किसानों को ये बात सही है, वो आजादी के बाद से ही नहीं हुई। राजस्थान में 7.5% से 12% खरीद होती है। बता रहा हूँ, एमएसपी पे खरीद जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। किसानों को फायदा, ये बात सही है कि जब ही फायदा मिलेगा जब एमएसपी का मतलब क्या होता है खरीद होगी। राजेंद्र मीणा जी, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? न्यूनतम समर्थन मूल्य एक फिक्स हो गया कि इस गेहूं का ये है, चना का ये है, जौ का ये है, ये सरसों का विडंबना नहीं कि इस देश के अंदर जितने उद्योग हैं वो अपना मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करते हैं, जिसको हम एमआरपी कहते हैं, और एक किसान अकेला ऐसा है जो कह रहा है हाथ जोड़कर कि भाई साहब हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही दे दीजिए, या तो सीधा मना कीजिए, पॉसिबल नहीं है, और वादा करते हैं तो दीजिए। फिर देखो, अभी भी जब किसानों की वार्ता की बात है, पहले भी वार्ता की, किसानों के हित में निर्णय किए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मत गिनाइए, वो गिनाइए जो किसान चाहता है। किसान चाहता है एमएसपी दीजिए, 3 साल पहले वादा किया, क्या हुआ उसका? किसान चाहता है कि 58 साल से ऊपर की उम्र में पेंशन दीजिए, आपके मैनिफेस्टो में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, क्या हुआ उसका? और 2014 के में लिखा हुआ है, 2019 के में लिखा हुआ है, क्या हुआ उसका? जब जब कहा है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसमें मैं यही कह रहा हूं कि आमदनी दुगनी करने की बात को लेकर के, चाहे कोरोना काल हो, 1 लाख करोड़ का बजट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसानों के लिए सबसे ज्यादा दिया। राजेंद्र जी, फिर आप अलग जा रहे हैं भाई। जो किसान मांग रहा है वो देंगे या नहीं देंगे? नहीं देने की चर्चा हो रही है, क्या दे रहे हैं वो चर्चा हो रही है। तो कल ये तस्वीरें क्यों हैं? मैं ये कह रहा हूं, कल भी बैठक हुई, तीनों केंद्रीय मंत्रियों को लगाया कि बैठक में कोई भी रास्ता निकाल के जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको गंभीरता से लेकर के। 21 के बाद आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन से पहली रात को आप 5 घंटे बैठ गए तो सरकार ने काम कर दिया अपना। मैं ये कह रहा हूं, उसके बीच में किसान नेताओं की वार्ता इन्होंने ना तो मांग की, और उसके बाद में पंजाब और हरियाणा, ये यहीं के आंदोलन होता है क्या? पूरे देश में आंदोलन क्यों नहीं होते जी? कि ये एक राजनीति से प्रेरित मामला है और जानबूझ के उकसाने का काम करते हैं। और क्यों चुनाव आते जब ये काम, जब ये जो ये केवल राजनीतिक, किसानों की नहीं कह रहा। 21 में कौन सा चुनाव था सर? किसानों, अब ये जो आने वाले चुनाव, 21 में कौन सा चुनाव था? चुनाव था यूपी में, चुनाव था। तो आप ये कह रहे हैं यूपी के चुनाव के लिए पंजाब का किसान आके बैठ गया? किसान अब ये कह रहे हैं ना, ये तमाम हरियाणा का किसान आके बैठ गया। दिल्ली में क्या हुआ आकर के, जो किसानों की, मैं ये नहीं कह रहा किसानों को मैं विरोधी हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि किसानों के हित में अच्छे निर्णय होने चाहिए। एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, ये बात सही है। लागत का किसानों कौन करेगा सर? लागत कौन करेगा? वो मेरा कल भी वार्ता हुई है, वार्ता में निर्णय नहीं निकल पाया, आगे निकलेगा। अरे सर, एक ही तो सवाल है भाई, एमएसपी पे खरीद होनी है नहीं होनी, इतना ही है ना। सरकार कह देगी खरीदना है तो खरीद शुरू हो जाएगी, सरकार कहेगी नहीं खरीदना है तो नहीं होगी। देखो, अलग से बजट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसान की मांग सही भी है नहीं आपकी नजर में? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर वो मिनिमम मांग ले कि साहब मेरे 50 रुपए खर्च हो रहे हैं, मुझे मिनिमम 50 की तो गारंटी दे दीजिए, क्या वो भी गलत है? नहीं, गलत नहीं है विजेंद्र जी। पहले भी, जो पहले कितना बजट था इसमें किसानों के लिए, आज कितना लंबा बजट दे रहे हैं किसानों के। किसानों को कैसे फायदा हो, किसानों को पशुपालन को कैसे बढ़ावा मिले, हर चीज में किसानों को। मुझे एक स्टेट बताइए, पंजाब को छोड़कर, सब व्यवस्था हो रही है। राजेंद्र जी, एक स्टेट बताइए मुझे जो बीजेपी शासित है, जिसके अंदर 20% से ऊपर, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, 20% से ऊपर एमएसपी पर खरीद हो रही है, बताइए सर। तो 20% किसानों खरीद तो की है ना। किसानों की जो एमएसपी पे जो खरीद निश्चित हुई है, ऐसा नहीं है। ये आंकड़ा मैं
पक्का तो दे नहीं सकता, पर ऐसा कौन सा अरे राज्य सर, है आप एमएसपी समझ खरीद रहे नहीं हो रही, कहां क्या नहीं हो रही अपने बताओ? देश के किसान को हम ये भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि भाई 20% तो हम खरीद रहे हैं, आप समझिए 80% जो प्राइवेट सेक्टर वाला खरीद रहा है, आप एक कानून ले आइए कि वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। हमें इस पे भी समस्या है। अरे इस पे विचार हो रहा है ना, कितना विचार सर? ये एमएसपी गारंटी कानून भी लाने की बात हो रही है, अभी वे किसानों के साथ वार्ता भी हो रही है, आरसी चौधरी जी, चर्चा भी हो रही है, आरसी चौधरी निश्चित जी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। स्वामीनाथन जी रिपोर्ट देकर चले गए, दुनिया से भी चले गए और उनके साथ भारत रत्न भी उनको मिल रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में हम सरकारों पर ना ही जाएं तो अच्छा है। किसी भी सरकार ने एमएसपी की गारंटी दी नहीं और उसमें आपकी सरकार भी जिम्मेदार है। और जहां आपकी सरकारें, ऐसा नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा खरीद होती है। बीते 5 साल में राजस्थान में एमएसपी पर 10% से ऊपर की खरीद नहीं हुई है। विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञात करना चाहूंगा कि आप सूट और बूट पहन के भी किसान और जवान की बात कर रहे हैं। कितनी चुनौती आपके सामने है, मैं आपको इसका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपको वो 4 साल पहले का 5 सितंबर 2020 का वो 3 काले कानून जो अध्यादेश के माध्यम से थोपे गए और किसानों को आंदोलन पे उतरना पड़ा, वो दिन भी आपको याद है। इसके लिए भी मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूं। उन 3 काले कानून की वजह से 378 दिन दिल्ली की सरहद पे सर्दी, बारिश, गर्मी, तमाम मौसमों की यातनाएं सहते हुए अपने 750 परिजनों को जिन्होंने खो दिया, आप और हम सब जानते हैं एक परिवार के किसी सदस्य के छोटी सी चोट भी हो जाती है क्या गुजरती है। जिन्होंने 750 किसानों को खोया उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। हम ये भी देखते हैं कि उस किसान जब आंदोलन कर रहा था लखीमपुर में, तो एक मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा के निर्मम हत्या भी कर दी जाती है। वो सबने आपने दिखाया और उस साहस आप पुनः कर रहे हैं। पहला चैनल ऐसा होगा जिसपे किसान के मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, इसलिए मैं साधुवाद करता हूं। आपने कहा हमें वो दिन याद है 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से बात नहीं की थी, लेकिन किसान आंदोलन को वापस लेने की घोषणा उन्होंने प्रातः आके और संबोधित किया था राष्ट्र को। और राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों के साथ में 11 दौर की वार्ताओं के बाद में जो समझौते हुए उनको सबसे लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री की यह गारंटी थी कि किसान को वापस दिल्ली अपनी मांगों के लिए नहीं आना पड़ेगा। वो 19 नवंबर 2021 का दिन सबको याद है। आखिर क्या वजह हुई, इतना दिन बीत जाने के बाद में भी किसान की उस जो डबल इंजन की सरकारों ने 35,500 किसानों पे मुकदमे लाद दिए, वो वापस लेने में क्या लग रहा था? वो क्या लग रहा था जो उन्होंने गारंटी दी थी, उस गारंटी को पूरा करने में? आज क्या वजह प्रधानमंत्री जी उन किसानों के गांव में भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता जा रहा है, लेकिन किसान अपने वादे को याद दिलाने के लिए अपनी देश की राजधानी पे आ रहा है। आपने कहा कि सरकारें, हाँ निश्चित रूप से विजेंद्र जी, स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी को अगर कोई सम्मान था तो किसानों से मिलने का उन्हें जो प्राउड होता था, ये उनकी बेटी आज कौन से सन में दी थी सर स्वामीनाथन ने रिपोर्ट? आपने जो कहा, कौन से सन में दी थी आरसी चौधरी जी? जी, स्वामीनाथन ने रिपोर्ट कौन से सन में दी थी? रिकमेंडेशन कब आए? मैं गुजारिश करना चाहूंगा निश्चित रूप से आप तमाम उस रिपोर्ट को लेकर एक लंबी डिबेट रखिए। उस रिपोर्ट्स में क्या क्या पॉइंट्स दिए, हमारी सरकार ने क्या क्या उस पर काम किया, तमाम लेखा जोखा रखेंगे। एमएसपी की गारंटी दे पाए क्या विजेंद्र जी? विजेंद्र भाई, इतने साल आपकी सरकारें रही, कभी एमएसपी की गारंटी दी क्या? विजेंद्र जी कानून लेकर आए क्या? और जिन्हें आप 3 काला कानून कह रहे हैं ना सर, हो सकता है कि मैं टेक्निकल गलत हूं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में 2019 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में जो कृषि से आधारित घोषणाएं हैं ना सर, उसमें उन तीनों कानूनों का जिक्र है। 14 नंबर, 21 नंबर और शायद 8 नंबर। उन क्लोज को आप खुद अपने पढ़ लीजिएगा। आप खुद वादा कर रहे थे कि ये तीनों कानून आने चाहिए, बीजेपी ने लागू किया तो आपने उनको काला कानून कहा। आपके मैनिफेस्टो में है, वो जाके पढ़िएगा 2019 का सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या जहां आपकी कांग्रेस की सरकारें थी, कभी वहां किसी भी सूरत में 20%, 30%, 40% एमएसपी पे खरीद की किसी ने? राजस्थान में की पिछले 5 साल में? विजेंद्र जी, मैंने आपको बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला, क्योंकि ये इस देश की सिर्फ किसान की नहीं, ये आने वाली नस्ल की और फसल की बात है, जिससे आप और हम जैसे लोग पेट भरते हैं और हिंदुस्तान का भविष्य तय होता है, उसकी चर्चा है। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आपने कहा आप मुझे वो विजुअल्स वीडियो किसी भी सरकार के समय का दिखा दीजिए जब इस देश के अन्नदाता को दिल्ली में जाने से रोका गया हो। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो 6 लाख किसानों को लेकर दिल्ली के अंदर बैठे थे वोट क्लब का, वो वीडियो भी आप और हम सब ने देखा। प्रधानमंत्री को उनके पास में जाके बात करते हुए, संवाद करते हुए हमने देखा। लेकिन कोई देश, कोई किसान, कोई अन्नदाता जो इस देश की जीडीपी कोविड जैसे महामारी के दौर में अगर खड़ा रखा इस मुल्क को, वो अन्नदाता अपनी सरहद को क्रॉस करके अपनी राजधानी में नहीं जा पाए, उसको अमानवीय यातनाएं दी जाए, उसको रोका जाए और वो अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई को अगर कहीं मुखर ना हो सके और उसको
पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी और टूल किट के इशारे पे तमाम आरोप क्या क्या उन पे जुल्म नहीं ढाए और अपने हक की मांग करता है और फिर कहते हैं कि क्या वजह चौधरी भी जी, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने हक कहा का ही था है सर। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी लगती कांग्रेस ये सब बातें करती, अगर वो किसी एक स्टेट को नजीर बनाकर कहती देखिए हम यहां एमएसपी कानून लेकर आए हैं, हम यहां खरीदेंगे, क्यों नहीं कर पाए भाई? कहीं तो करके दिखाते ना, राजस्थान में करके दिखा देते। 5 साल सरकार रही, मैं बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं सर, 10% से ऊपर खरीद नहीं हुई, हद होगी तो 12.5% होगी बस, इससे ऊपर एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। विजेंद्र जी, आपको पता है कि एमएसपी कौन निर्धारित करता है? कौन करता है? केंद्र की सरकार करती है जी। राज्य की सरकारें जब खरीद करती हैं उसका भंडारण कहां होता है, किस चीज के लिए होता है? एनएफएसए के अंदर जिन लोगों को हम जो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को जो अन्न देते हैं, उस अन्नदाता का अन्न ही तो लेके देते हैं। उसकी लिमिट कौन निर्धारित करता है? अगर उसकी जो निर्यात नीति उसको कौन निर्धारित करता है? जब किसान को अगर उपज का सही मूल्य मिलना हो तब केंद्र की सरकार निर्यात नीति को प्रभावित कर दे, उसकी उपज के दाम मिलने नहीं दे, खुले बाजार में उसे ये गारंटी नहीं दे। आखिर क्या स्थिति खड़ी कर दी? सरकार आयुष्मान लेकर आए तो आप चिरंजीवी ला सकते हैं। अगर बीजेपी, अगर केंद्र सरकार आयुष्मान लाए तो आप चिरंजीवी ला सकते हैं। अगर वहां कोरोना के रेट फिक्स ना हो, फ्री में आप वैक्सीन की घोषणा कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो मैं इतनी योजनाएं गिना दूंगा जो केंद्र के पैरेलल कांग्रेस सरकार ने चलाई, तो क्यों किसान से नहीं खरीद सकते थे? प्रबल शाही जी, भाई अगर एक डिमांड की जा रही है तो आपको लगता है किसी भी सूरत में, जी बोलिए, और किसी भी स्थिति में सर इस तरीके की तस्वीरों के साथ समाधान हो सकता है? क्योंकि हल तो हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से हल होगा? और प्लीज बेल्जियम का उदाहरण मत दीजिएगा। देखिए ये अरे भाई प्लीज, क्या अगर हमें, क्या आप चाहते हैं कि मतलब हम, आप क्या समझते हैं कि किसानों के परिवार के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जानता हूं और इंटरनेशनल किसानों को भी फॉलो को देख रहा हूं, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? जी नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज इंटरनेशनल बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, अगर मैंने कह दिया तो क्या दिक्कत आ रही है? मुझे दिक्कत इस बात से है सर। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप दिक्कत मत करिए। नहीं, दिक्कत क्यों है आपको? भाई टेबल मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमेशा नरेंद्र मोदी सुनिए जी, टेबल टॉक हुई, टेबल टॉक में आपको जानकारी नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले को भी जानकारी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2010 में, हर चौथे दिन मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको हर चौथे दिन लेटर लिखते थे कि एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, एमएसपी को लीगल राइट मिलना चाहिए। और जब केंद्र में आ गए, जब 2013 में इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2+50 का फार्मूला लागू होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा लागू होगी। तो क्या मांग रहे हैं किसान? वही मांग रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, जो लेटर लिखा था। या तो नरेंद्र मोदी 2010 में गलत थे, या 2013-14 में गलत थे, या तो नरेंद्र मोदी कहते मैं गलत हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते गलत है। वर्तमान में सरकार में नरेंद्र मोदी है तो मांग किससे होगी? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से तो मांगना, होगी। सरकार से मांगना तो देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अरे पहले सुन भाई, किसान भी मांगे, उसमें क्या आपत्ति है, लेकिन क्या इस तरीके से मांगा जाए? अरे तब आप प्रदर्शन सुनिए, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, दुनिया के तमाम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, देश के अंदर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसान सड़कों पे उतर गया है तो दिक्कत हो रही है। किसान आज आंदोलन करने के लिए क्यों मजबूर हुआ है? 3 वर्ष उसने इंतजार किया जी, आपकी बातों पर भरोसा रखा, वापस चला गया जी। अब उसके बाद आप, मेरा सवाल ये है सर, भाई एक टाइम लाइन बाउंड हुई होगी ना भाई, किसान नेताओं के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो कोई एक टाइम बाउंडेशन तो होगा या नहीं था? तो समझौता करने वालों ने क्या समझौता किया? कील लगाकर ये सोचे थे, ये सोच रहे हैं कि ये सोच रहे थे कि भारत रत्न दे देंगे चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को तो किसान संतुष्ट हो जाएगा जी। आज जो कीलें लगी हैं, वो कीलें जो सड़कों पे लगी हैं किसानों के लिए, वह चौधरी चरण सिंह के
सीने में लगी हुई कीलें समझ लीजिए समान है। जी। वो चौधरी चरण सिंह जी के आत्मा पर कीलें लगी हुई हैं। शाही जी, ये आप समझ मेरे लीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे। भाई किसान नेताओं के पीछे हमारे किसान खड़े हैं। क्या जवाब? एक बार सुनिए तो सही। किसान नेताओं के पीछे हमारे किसान खड़े हैं। 3 साल पहले एक समझौता हुआ, जो किसान नेता थे, क्या उनको एक बार भी इल्म नहीं हुआ कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत जाने के बाद ये घेराव किया जाता कि भाई अब और नहीं सहन हो रहा है? चुनाव से पहले क्यों? और आज किसान क्यों पीछे खड़ा हो जाए आपके? क्या गारंटी कल फिर जाकर आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे और फिर आ जाएंगे? हर आंदोलन सुनिए, फिर वही चीज है। आंदोलन का स्वरूप के आपको स्टेजेस होते, स्टेप्स होते हैं। आपको 3 साल का मौका दिया, लगातार मेमोरेंडम दिए, सैकड़ों मेमोरेंडम गए हैं जी। 3 सालों में सैकड़ों मेमोरेंडम गए हैं जी। एमएसपी, पहला सवाल ही उसमें रहा एमएसपी गारंटी कानून। तो 3 महीने और दे देते, चुनाव हो जाने देते सर। लखीमपुर के किसानों को न्याय जी। तीसरा रहा मुकदमे की वापसी जी। अरे कितने, अरे चुनाव से क्या मतलब है इसका? यही तो सवाल है सर। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में इसका चुनाव से मतलब जाते रहेंगे? टाइमिंग पर ही तो सवाल है सर। ये सवाल भारतीय जनता, अरे सुन लीजिए जी। अगर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश भर में घूमे, सड़कों पे निकले, नरेंद्र मोदी रोड शो करे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर, क्योंकि वो तो कह के करते हैं कि भाई चुनाव के लिए आ रहे हैं, हम तो वोट मांगने आ रहे हैं। किसान फटा चुका रहे हैं जी। आपने कहा, आप देखिए, ये मानसिकता आपकी सोलंकी जी दिखा रही है। आपने कहा बेल्जियम की बात मत करिए, आप फ्रांस की बात, और नरेंद्र मोदी भाषण में पूरे हिंदू वर्ल्ड की बातें करेंगे। सर मैं तो क्या है, मैं तो किसान के साथ खड़ा हूं सर। ना तो मैं किसान, ना तो मैं सरकार के साथ हूं और ना मैं किसान नेताओं के साथ हूं, क्योंकि सरकार भी नहीं दे रही उनको कुछ और किसान नेता भी समझौता करके बैठ जाते हैं और मरते हमारे किसान हैं। मुख्यमंत्री, तो मैं दोनों के साथ नहीं हूं सर, मैं किसान के साथ खड़ा हूं। मैं उस हलधर के साथ खड़ा हूं कि जिसका हल किधर है कोई नहीं जानता। ना किसान नेता दे पा रहे हैं, ना सरकार दे पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र मीणा जी, आपका भी, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। आज हमने प्रोग्राम का नाम इसलिए बहुत सोच समझकर नाम दिया हल किधर, क्योंकि इसमें हलधर है जो पूछ रहा है कि साहब बताइए तो सही किधर है हल। सरकार भी नहीं दे रही है और जो किसान नेता, जिनके पीछे लाखों की संख्या में किसान पहुंच गए, जिनमें से 700 से ज्यादा कहा जाता है कि किसान अपनी जान गंवा गए, 3 साल बाद हल उनको किसान नेता भी नहीं दिला पाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई में हल है भी, या फिर किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, या फिर जिसको चाहे उसकी तरफ से? नमस्कार।